चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोविशील्ड निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक आधार पूनावाला को धमकी का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इंडिया टुडे के पत्रकार राहुल कंवल के खुलासे के बाद अब शिवसेना का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। शिवसेना ने कहा है कि आधार पूनावाला को शिवसेना की ओर से कोई धमकी नहीं दी गई है, जिसको लेकर शिवसेना ने इंडिया टुडे नेटवर्क को एक लेटर लिखते हुए पत्रकार राहुल कंवल के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर दी है। आपको बता दें, वैक्सीनेशन का देश में तीसरा चरण शुरू हो चुका है। लगातार वैक्सीन की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन इसको लेकर अब कोविशील्ड निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक आधार पूनावाला को लगातार धमकियां मिल रही हैं। यह खुलासा पहले ही आधार पूनावाला कर चुके हैं, लेकिन अब लगातार जिस तरीके से वैक्सीन की डिमांड देश में बढ़ रही है और लगातार ये देखने को मिला है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जुगाड़ू सरकार यानी महाविकास आघाड़ी सरकार के तमाम नेता वैक्सीन को लेकर राजनीति करते नजर आए हैं, लेकिन उसके बाद अब वैक्सीनेशन को लेकर भी उनकी घटिया राजनीति लगातार जारी है। और हाल ही में सीरम के जो सीईओ हैं आधार पूनावाला, उनको धमकी का मामला सामने आया। वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर दबाव उन पर लगातार बनाया जा रहा है, जिसको लेकर इंडिया टुडे के एक पत्रकार राहुल कंवल ने साफ तौर पर टीवी में यह कहा कि दरअसल आधार पूनावाला को धमकियां दी जा रही हैं। शिवसेना के गुंडे उनकी फैक्ट्री के बाहर उन्हें धमकी देते नजर आ रहे हैं कि दरअसल सबसे पहले वैक्सीन की जो आपूर्ति है वो महाराष्ट्र को की जाए, और यही वो मामला था जिसको लेकर अब शिवसेना इंडिया टुडे ग्रुप पर हमलावर नजर आ रही है। इंडिया टुडे ग्रुप के जो मालिक हैं उन्हें शिवसेना की ओर से एक लेटर लिखा गया है, और लेटर लिखते हुए ये साफ कहा गया है कि राहुल कंवल द्वारा उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो उन तमाम आरोपों का खंडन करते हैं, और शिवसेना के गुंडों ने इस तरीके की कोई धमकी आधार पूनावाला को नहीं दी। साथ ही ये भी कहा गया है कि दरअसल ये बिल्कुल असत्य है और अपमानजनक है। ये शिवसेना की ओर से जाहिर तौर पर कहा गया है, और साथ ही शिवसेना ने यह मांग की है कि पत्रकार राहुल कंवल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये पूरा मामला है जो इस वक्त कहीं ना कहीं इंडिया टुडे की जिसको लेकर फजीहत हो चुकी है, चूंकि खुद पत्रकार राहुल कंवल ने अब ट्वीट करते हुए इस लेटर के सामने आने के बाद राहुल कंवल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कल एंकरिंग करते वक्त मैंने एक नेता के वीडियो के बारे में बात की थी जो सीरम इंस्टीट्यूट को धमकी दे रहा था। वीडियो राजू शेट्टी द्वारा जारी की गई थी, जो स्वाभिमानी शेतकारी संगठन यानी एसएस के नेता हैं और शिवसेना के नेता नहीं हैं। तो इस तरीके से राहुल कंवल के द्वारा यह कहा गया था कि दरअसल शिवसेना के ये गुंडे हैं जो खुलेआम आधार पूनावाला को ये धमकी दे रहे हैं कि वैक्सीन की आपूर्ति सबसे पहले उन्हें की जाए। लेकिन अब उसको लेकर राहुल कंवल की जब फजीहत हुई तो उन्होंने ट्वीट करते हुए ये माफीनामा अपने ट्विटर पर जारी कर दिया है, लेकिन शिवसेना लगातार अब इंडिया टुडे पर हमलावर नजर आ रही है। हालांकि वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत लगातार जारी है, और उसके बाद अब वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया महाराष्ट्र में चल रही है और कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार बेहद धीमी इसलिए है क्योंकि वैक्सीन की आपूर्ति देश के तमाम राज्यों को उतनी मात्रा में नहीं हो पा रही है। लेकिन इसको लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक पर दबाव भी बनाया जा रहा है। इससे पहले किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने दबाव बनाया है, इसकी वानगी देखने को मिली है। कांग्रेस नेता नाना पटोले की ओर से ये केंद्र सरकार को घेरते हुए आधार पूनावाला पर भी सवाल खड़े किए गए थे। उन्होंने कहा था कि दरअसल केंद्र सरकार को कोरोना वैक्सीन 150 रुपये में दी जा रही है, वहीं राज्यों को 400 और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्हें 600 रुपये में ये वैक्सीन दी जा रही है। इस महामारी में व्यापार करने का अधिकार किसी को नहीं है। हमने प्रधानमंत्री से यह मांग की है कि सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाए। ये नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान सामने आया था। न सिर्फ आधार पूनावाला पर व्यापार बंद करने का
आरोप उन्होंने लगाया था, कहा था कि इस तरीके से उनका व्यापार बंद हो सकता है, बल्कि जिस तरीके से उन्हें केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई, वाई श्रेणी की जो सुरक्षा है वो आधार पूनावाला को दी गई है। चूंकि जिस तरीके से उन्हें धमकियां मिल रही थी, उसके बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला किया और यहां तक कि जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, वो आधार पूनावाला की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आधार पूनावाला भारत में नहीं है और राज्य या केंद्र सरकार ने ऐसा कोई आवेदन नहीं किया है, तो केंद्र सरकार ने वाई स्तर की सुरक्षा उन्हें कैसे प्रदान की, यह सवाल भी नाना पटोले की ओर से खड़ा किया गया था। लेकिन उसके बाद आपको बता दें, अब जब लगातार ये निकलकर सामने आ रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो मालिक हैं आधार पूनावाला, उन्हें धमकियां मिल रही है और इसी के चलते वो भारत छोड़कर लंदन पहुंच गए हैं। इस बीच अब लगातार एक बार फिर से महाराष्ट्र में राजनीति देखने को मिल रही है, जहां शिवसेना इस बात का खंडन कर रही है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आधार पूनावाला को किसी तरह की धमकी नहीं दी, लेकिन वहीं अब कांग्रेस पार्टी तमाम नए हथकंडे अपनाती नजर आ रही है। इस पर नाना पटोले ने कहा है कि आधार पूनावाला ने यह कहा है कि उन्हें कुछ नेताओं द्वारा धमकी दी जा रही है, इस पर कांग्रेस उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेती है, ये नाना पटोले की ओर से कहा गया है। लेकिन उन्हें यह सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर ये नेता कौन हैं जो उन्हें धमकियां दे रहे हैं। तो यानी ये वही कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं नाना पटोले, जो अभी तक आधार पूनावाला की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे थे, उनके जो बिजनेस है उसे ठप करने की बात कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें अब सबकी समझ से परे जा रही हैं कि आखिर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के ये नेता, मंत्री और ये पार्टियां किस तरीके की राजनीति कर रही हैं। चूंकि एक तरफ यही तमाम नेता और मंत्री सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर रही है उस पर सवाल खड़े कर रही है, व्यापार करने का आरोप यहां तक कि एक वैक्सीन निर्माता कंपनी पर लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके मालिक को घेरने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जब कटघरे में खड़े हो चुके हैं कि आखिर ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं, क्यों वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है, अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो आधार पूनावाला की सुरक्षा की पूरी गारंटी लेती है। तो ये जो पाखंड लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में रच रही है, ये कहीं ना कहीं सबकी समझ से परे जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, कोविशील्ड जो निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो उसकी फैक्ट्री है वो पुणे में है, यानी महाराष्ट्र में ही है। ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा बेहद कड़ी की जाए, इसकी मांग लगातार कंपनी के डायरेक्टर की ओर से की जा रही थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की जो सुरक्षा है वो आधार पूनावाला को दी। हालांकि वो देश छोड़कर लंदन चले गए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को का जिक्र किया है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उन पर लगातार वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। लोगों की लगातार ये मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन दी जाए। तमाम देश के उद्योगपति और कहीं ना कहीं कुछ नेताओं का जिक्र उन्होंने जरूर किया है, हालांकि नाम नहीं लिया, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि नाम सामने रखे कि आखिर कौन से नेताओं के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन फिलहाल वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर ये पूरी राजनीति इस वक्त देश में चरम सीमा पर है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में किस तरीके से ये महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, ये अजीब विडंबना है कि इस वक्त ये समझ से परे है कि आखिर शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के ये नेता आखिर किस रणनीति पर चल रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ये वैक्सीन पर सवाल खड़े करते हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर पर सवाल खड़े करते हैं, लगातार इसको लेकर केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते नजर आते हैं, लेकिन दूसरे ही पल इनके बयान एकदम अलग नजर आते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आधार पूनावाला को ये धमकी दे चुके हैं, बिजनेस बंद करा दिया जाएगा, व्यापार नहीं करने दिया जाएगा, सुरक्षा आखिर क्यों केंद्र सरकार ने प्रदान की, ये तमाम वो सवाल हैं जिसको लेकर फिलहाल कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है। कांग्रेस पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष जो पहले सवाल खड़ा कर चुके हैं, अब अपनी ही बात से पलटते नजर आ रहे हैं और इस तरीके से अब सुरक्षा आधार पूनावाला को दी जाएगी, वो भारत वापस लौटे, ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है। तो फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर ये राजनीति चरम सीमा पर है।
है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार आखिर फिर इस कोरोना के दौर में ये घटिया राजनीति क्यों कर रही है, ये भी समझ से परे है। और लेकिन जनता इसका जवाब देती नजर आ रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।